दर्शकों, मैं लीलाराम ऐसे न्यूज़ की टीम के साथ आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के अलवर ज़िले की बहरोड तहसील में और इस वक्त हम मौजूद हैं बहरोड के अंदर। दर्शकों, आपको बता दें कि आज की इस भागती दौड़ती भरी ज़िंदगी के अंदर लोगों के पास समय नहीं है। आज के दिन लोग विवाह शादियों के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, बड़े बड़े दहेज देते हैं, लंबी लंबी कतारों के अंदर गाड़ियां ले जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के साथ मिलाना जाएंगे कि जिन्होंने इन सारी चीज़ों को तोड़कर बिल्कुल सिंपल वे के साथ शादी करी है। अभी हम जिन लोगों के शादी हुई है उन लोगों के साथ मौजूद हैं और उनसे जानना भी चाहेंगे कि उन लोगों के दिमाग में ये विचार कैसे आया। दर्शकों, अभी जो यहाँ पर जिन लोगों की शादी हुई है उनकी शादी मात्र 17 मिनट के अंदर हुई है और वो भी बिल्कुल बिना किसी खर्चे से। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रीति रिवाजें रस्में यहाँ पर नहीं हुई है। कहते हैं ना बैंड ना बाजा ना बारात ना घोड़ी और 17 मिनट में हो गई शादी। तो दर्शकों, अभी हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके विचार कैसे आए हैं। नमस्ते बहन जी। सत साहिब जी। बहन जी, आपका क्या नाम है? हेमलता दासी। आप कहाँ से हैं? हम बहरोड से ही हैं। अभी आप क्या करते हैं? आप? मैं SBI में जॉब करती हूँ। तो बहन जी, आज जो ये शादी करी है आपने, ये जो दहेज मुक्त विवाह किया है, ये विचार आपका कैसे आया? हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि दहेज लेना बहुत बड़ा पाप है, लेना और देना। तो ये मेरी शादी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी होने की वजह से, उन्होंने जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया है उसके कारण हमने ये दहेज मुक्त विवाह किया है। बहन जी, आप पढ़े लिखे हैं और SBI के अंदर जॉब पर भी हैं, जबकि आज जब कोई कर्मचारी सर्विस में लग जाता है तो उनके विचार तो बड़ी बड़ी शादियों के साथ में जब शादियां करते हैं तो उनके बड़े विचार हो जाते हैं। वो बहुत ही अलग अलग प्रकार की रस्में और रीति रिवाजों के साथ शादी करते हैं, जबकि आपने बिल्कुल सिंपल वे से शादी करी है। ऐसा क्या कारण हुआ है? हमारे गुरुजी बताते हैं कि दहेज लेना एक बहुत बड़ा पाप है और इस दहेज के कारण कितनी बेटियों को मार दिया जाता है, कोख में ही मार दिया जाता है। तो उस बुराई को हमारे गुरुजी ख़त्म कर रहे हैं, तो हम उनसे प्रेरित होकर हमने ये दहेज मुक्त विवाह किया है। ये आपका विचार है? आपसे कभी लड़के वालों ने दहेज की मांग नहीं रखी क्या? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं? हाँ जी, वो भी बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। बहन जी, एक दूसरी बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जब शादियां होती हैं तो लड़का को देखो या लड़की को देखो, उनके बहुत बड़े शौक़ होते हैं, यानी कि उनके मन में विचार आता है कि मेरी शादी भी इतनी बड़ी धूमधाम से होगी। तो क्या आपके मन में वो विचार नहीं आया कि ये मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हो, मेरी इतनी सिंपल वे से शादी क्यों हुई है? आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि मेरी भी शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए? संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित होकर हमने ये डिसीज़न लिया कि हम ये शादी सादगी से ही करेंगे, क्योंकि शादी में जो खर्चा करते हैं वो वाहियात खर्चा होता है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और इसी खर्चे के कारण कितने बाप अपनी बेटियों के लिए परेशान रहते हैं, पूरी ज़िंदगी दहेज जोड़ते हैं और फिर उनकी शादी में सारा पैसा कर्ज लेके उनका शादी करते हैं बेटियों का। तो इसकी वजह से कितनी बेटियों तो कोख में मार दी जाती हैं कि भाई बेटी होएगी तो इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा दहेज देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमने ये शादी सिंपल तरीके से रखी है ताकि समाज को भी प्रेरणा मिले कि भाई सिंपल शादी करनी चाहिए और संत रामपाल जी महाराज का मैसेज पूरे समाज में डिलीवर हो। तो दर्शकों, अभी जो लड़की पक्ष से इन्होंने अपना जो दहेज मुक्त विवाह किया है उनके विचार जाने हैं। अभी हम लड़के पक्ष से भी उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या विचार है इस दहेज मुक्त विवाह पर। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, आप क्या करते हैं? मैं पंजाब नेशनल बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। तो आप कहाँ से हैं? मैं यहीं बहरोड नीमराना तहसील से हूँ जी। तो सर, आज आप एजुकेटेड हैं, एक सर्विसमैन हैं जो पंजाब नेशनल बैंक में आप मैनेजर की पोस्ट पर बता रहे हैं। तो जो लोग सर्विस में होते हैं उनकी तो जब शादी होती है तो उनकी मांगें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। समाज में देखते हैं लोग गाड़ियां देते हैं और इसके अलावा बहुत ही धूमधाम से डीजे बैंड बाजा बहुत सारा धन वेस्ट करते हैं। तो आपके मन में ये विचार नहीं आया कि मेरी भी शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए?
देखिए, जब हम छोटे थे और गांव में समाज में देखते थे कि लोग कैसे बड़े धूमधाम से और बड़े खर्चे से शादियां करते हैं, तो हमें भी यही लगता था कि जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से शादी होगी। लेकिन जब से हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं तो हमारे विचार काफ़ी बदल गए। उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी शिक्षा दी है कि ये सारी फिजूल खर्ची है, इससे किसी का कोई भला नहीं होता है। बल्कि जो लड़की पक्ष होता है वो लोग सोचो 4-5 साल कमाते हैं, तब जाके अपनी लड़की की एक दिन की शादी के लिए वो सारा खर्च कर देते हैं और कितने साल तक परेशान रहते हैं। अपने पूरे देश में और ख़ासकर अपने राजस्थान और हरियाणा में देखा जाए, जो भ्रूण हत्या के मामले हैं सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान और हरियाणा में पाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल से जो शादी में जो फिजूल खर्ची है वही है, क्योंकि एक बाप बेटी को बोझ समझने लग जाता है। और अगर हम इस प्रकार से बिल्कुल सामान्य तरीके से अगर विवाह करते हैं, रमैनी करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जैसे हमें बताते हैं, तो मेरे ख्याल से हम लाखों बच्चियों को बचा सकते हैं। जी, और अभी जो शादी हुई है इसमें आपने क्या क्या रस्में करी हैं? हमने जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं 17 मिनट की जो रमैनी होती है सिर्फ वही हुई है और उसी से हमारा विवाह संपन्न हो गया। इसके अलावा घोड़ी, बैंड बाजा, इस प्रकार की कोई व्यवस्था आपने करी? ये कोई फिजूल खर्ची हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ सामान्य तरीके से आओ, सत्संग सुनो और 17 मिनट की रामायणी करो और आपका विवाह हो जाता है। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं कि जो ये आज शादी हुई है बहरोड के अंदर, ये बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से हुई है। यहाँ पर ना कोई घोड़ी है, ना कोई बैंड बाजा है, ना कोई रीति रिवाजें हैं, ना कोई महिला संगीत है, और बिल्कुल 17 मिनट के अंदर महज ये शादी संपन्न हो गई। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ है। अभी हम लड़की पक्ष के जो माता पिता हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या विचार हैं। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम केवल कृष्ण है और मैं इंडियन नेवी में हूँ, ऑफिसर पोस्ट पे, लेफ्टिनेंट कमांडर मेरी रैंक है और अभी मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ। तो सर, आप ये बताइए कि आप एक सर्विसमैन हैं भारतीय नौसेना के अंदर, तो आपकी बहन की आज यहाँ शादी हुई है, तो आपके ने जो इस शादी के अंदर किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं दिया, आपके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आप हर चीज़ से सक्षम है, धन बल से हर प्रकार से सक्षम है, फिर भी आपने ये दहेज मुक्त शादी क्यों करी? ऐसा क्या विचार आया आपके मन में? देखो, इसका सबसे पहले आंसर तो डायरेक्ट आंसर ये है कि हम संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं और उनके भगत होने के नाते जो उनके समाज को संदेश हैं और जो नियम हैं वो हम फॉलो करते हैं। और उनका समाज को एक संदेश है कि हमें समाज को एक दहेज मुक्त समाज बनाना है, जिसमें हम लड़की की शादी में ना तो दहेज देते हैं ना लेते हैं, ना ही कोई अंट शंट का कोई खर्चा करते हैं, ना ही कोई ज़बरदस्ती का खर्चा करते हैं। सिर्फ 17 मिनट की शादी होती है, जिसमें गुरुवाणी से जो असुर निकंदन रमैनी हमारे गुरुजी की है, वो 17 मिनट की वाणी चलती है और उस वाणी में शादी हो जाती है। और बिल्कुल ये सारे भाई जो बाहरी आडंबर होते हैं उनसे हटके ये शादी होती है। अच्छा, दहेज प्रथा के बारे में अगर हम बात करें तो दहेज प्रथा किन्होंने स्टार्ट की थी? दहेज प्रथा स्टार्ट की थी जब स्टार्ट में अमीर लोग अपनी बेटियों की शादी में बहुत खर्चा करते थे और वो बाद में एक ट्रेंड बन गया। फिर गरीबों को भी वो ज़बरदस्ती एक ट्रेंड फॉलो करने लग गए। अब अमीर लोगों के पास तो पैसे थे तो उन्होंने कर दिया, बट गरीबों में वो उनकी एक ज़रूरत बन गई और उनको ऐसा लगने लगा कि ये नहीं करेंगे तो उनकी लड़की की शादी अच्छे से नहीं होगी, उनको प्रताड़ित किया जाएगा लड़की को। तो इसकी वजह से गरीब को ज़बरदस्ती वो करना पड़ गया। अब गरीब के पास उतना पैसा होता नहीं है, कर्ज लेता है या फिर कर्ज को पूरी ज़िंदगी वो उस कर्ज को ही उतारने में लगा रहता है। इसलिए लड़कियां हमारे समाज में एक बोझ बन के रह गई हैं। इसीलिए भ्रूण हत्या और ये जो लड़कियों को आज एक जैसे ही लड़की पैदा होती है तो पिता के दिमाग में टेंशन बन जाती है, वो पैसे उसी दिन से इकट्ठा करने लग जाता है कि मेरे को लड़की की शादी करनी है ना। अब ये स्टार्ट कैसे हुई थी? स्टार्ट हुई थी अमीरों से, क्योंकि अमीरों ने गलत एग्जाम्पल सोसाइटी में सेट किया। अभी ये ठीक कैसे होगी? जब हम सोसाइटी में अच्छे एग्जाम्पल सेट करेंगे और वो अच्छे एग्जाम्पल एजुकेटेड बंदा, आज के जो करंट यूथ है, ठीक है, पढ़े लिखे बंदा और जो जिसके पास सक्षम भी है, और फिर वो आपको एग्जाम्पल सेट करके दिखाता है कि मैं दहेज दे सकता था या ले सकता था, बट फिर भी मैंने चूज़ किया कि मैं ना ही दहेज लूँगा ना ही दूँगा। अब ये एग्जाम्पल जब समाज में जाएगा तो समाज में जो गरीब हो चाहे अमीर हो, उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देख के उसे लगेगा कि ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है। और आप सोचो, इसके लिए किसी को 2 महीने पहले से शादी की तैयारी नहीं करनी पड़ रही है। आप सुबह उठे, तैयार होकर आप यहाँ पे आए, गुरुजी के नियम से, गुरुजी की वाणी से आपकी शादी हुई और आप बस अपनी ज़िंदगी जो मैरिड लाइफ है उसको स्टार्ट कर रहे हो। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिसमें आप अपना खर्चा भी बचाते हो, टाइम भी बचाते हो और फालतू के शोर शराबे से भी बचते हो। इस शादी में कितना खर्चा हुआ है?
जी हमारा बिल्कुल भी 1 रुपए भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। हम सुबह आराम से घर से नाश्ता करके आए हैं। यहाँ पे अभी हमारी शादी हो चुकी है। शादी के दौरान हमारे जो चाय बिस्किट की और पानी की व्यवस्था होती है वो हमारे संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आश्रम की तरफ से होती है ये व्यवस्था। तो हमारे को 1 पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है। जी धन्यवाद। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं कि आपको बता दें कि हम जो ये राजस्थान का अलवर ज़िले का जो बहरोड क्षेत्र है ये एक तरह से विकसित क्षेत्रों की गिनती में आता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ही अच्छे खासे धनवान और पैसे वाले होते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के दिमाग में ये बातें आई हैं कि दहेज प्रथा को एक कुप्रथा मानकर इन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है, जबकि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। न जाने लोग कितने कितने खर्च करते हैं, कोई करोड़ करता है तो कोई 2 करोड़ करने को तैयार हो जाता है, लेकिन इस बहरोड क्षेत्र में जिसको राठ क्षेत्र बोला जाता है, आज राठ क्षेत्र के अंदर इस प्रकार दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, जो एक राठ क्षेत्र की एक नई आवाज़ के रूप में इस क्षेत्र के लोगों के अंदर ये भावनाएं आएंगी कि धीरे धीरे दहेज कुप्रथा को अंत किया जाए और समाज में बेटियों को सुरक्षित रखा जाए, कन्या भ्रूण हत्या से सुरक्षित रखा जाए। तो दर्शकों अभी हम आपको एक बात बता दें कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो आए दिन दहेज मुक्त शादियाँ करते हैं। अब हमारी ऐसे न्यूज की टीम को भी संत रामपाल जी महाराज के जो विचार हैं वो रास आने लगे हैं, क्योंकि इनके जो नियम है वो संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं ये समाज में शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको इनके जो नियम हैं यहाँ पीछे लगे हुए हैं, जहाँ पर ये शादी हुई है जो मंडप लगाया है उसके अंदर उनके जो मुख्य उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का, उनका पोस्टर लगा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज के क्या क्या उद्देश्य हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज के 7-8 उद्देश्य दिखा रहे हैं कि विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को ख़त्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज में जाति पाति के भेद को मिटाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से ख़त्म करना और समाज में शांति व भाईचारे स्थापित करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके एक स्वच्छ समाज की तैयार करना, जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं वो एक स्वच्छ समाज तैयार करने के लिए उन्होंने बनाए हैं, जो बिल्कुल सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं आए दिन दहेज मुक्त शादियाँ करके एक समाज के लिए नया संदेश बनकर, मिसाल बनकर खड़े हुए हैं। धन्यवाद।